हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं गजेंद्र सिंह। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 के लास्ट एमसीक्यू टॉपिक्स, जो हमने लास्ट 3 टॉपिक्स किए थे, जो इस बार नए ऐड हुए हैं। फंडामेंटल ऑफ सोलर पावर, सोलर सेल, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके एडवांटेज, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, कॉमन हैंड टूल्स फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क्स, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ये चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम न्यू ईयर से चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इस वीक हम लॉजिक गेट, बाइनरी, डेसिमल, ये सब कन्वर्जन देखेंगे इस वीक, जितना भी हो पाया, क्योंकि इससे ये लास्ट टाइम चैप्टर 2 का ही पार्ट था। इस बार इसको चैप्टर 5 में किया हुआ है और इससे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन दोनों लास्ट पेपर में आए हुए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और हम सीक्वेंस से ही चलेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि चैप्टर 5 पहले करेंगे, उसके बाद 3 और 4। हम कंटिन्यू चलेंगे, 3 और 4 ही देखेंगे। बस ये टॉपिक इस वीक देखेंगे जितना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज सोलर एनर्जी। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन हमेशा आपको ध्यान से देखना है। कभी भी क्वेश्चन पढ़ के पहला ऑप्शन, पहला दूसरा देखा और टिक लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको एक बार चारों ऑप्शन देखने ही देखने हैं। तो फर्स्ट, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो रिन्यूएबल एनर्जी है, सौर सूर्य से प्राप्त होती है और अनंत स्रोत है, इसलिए इसे नवीन ऊर्जा कहा जाता है। सेकंड देखिए, सौर सेल क्या करते हैं? चारों ऑप्शन देखना है आपको। सौर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, फर्स्ट नहीं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते हैं। सेकंड, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी नहीं परिवर्तित करते। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, तो सी राइट हो जाएगा। थर्ड देखिए, सौर ऊर्जा संयंत्र का मुख्य घटक क्या है? तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं सौर ऊर्जा का, आपको बताया गया है। सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, तो फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। टरबाइन, जनरेटर, ये सब, रिएक्टर, कूलर, टरबाइन, बॉयलर, ये सब नहीं है। एक्सप्लेनेशन आप देख लें इसका। सौर पैनल सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इन्वर्टर इसे उपयोग करके एसी में परिवर्तित करता है और बैटरी में संग्रहित करता है। सौर पैनल किसके बने होते हैं? ग्लास, मेटल, सिलिकॉन, प्लास्टिक। तो राइट आंसर है सिलिकॉन के पैनल बने होते हैं, सेमीकंडक्टर। फिफ्थ देखिए, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। नवीनकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोत कौन से हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताया गया है। कोल, ऑयल, न्यूक्लियर, फोसियल फ्यूल, ये सब नॉन रिन्यूएबल है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, जियो थर्मल एनर्जी, ये सब। 6 देखिए, सौर ऊर्जा का क्या प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है? पॉल्यूशन इंक्रीज करता है? नहीं। ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है? नहीं। पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो राइट हो गया। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। सौर ऊर्जा की लागत किस प्रकार बदल रही है? डे टू डे इसकी लागत कम हो रही है। इनिशियल में इसकी कॉस्ट पर यूनिट रेट काफ़ी हाई रहती थी। न्यू टेक्नोलॉजी, लगातार रिसर्च से इसकी रेट दिन पर दिन लगातार घट रही है। 8 देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ सोलर पावर। तो इसका प्राइमरी एनर्जी सूर्य हो जाएगा, सन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन की यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर। सोलर, तो बी, हाँ बी दिया गया है, बी राइट आंसर हो गया। विच टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज डेरिवेटिव फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर से आपको बायोमास बनाया जाता है। ऊर्जा बायोमास में ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक प्लांट्स वेस्ट जो भी होते हैं उनसे बनाया जाता है। व्हाट डज पीवी स्टैंड, पीवी की फुल फॉर्म फोटोवोल्टिक। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सोलर पावर। का डिसएडवांटेज क्या है? कि ये वेदर पे डिपेंड करता है, मौसम पे इसकी निर्भरता है। हाई कॉस्ट भी रहती है, बट मेन डिसएडवांटेज नहीं है ये, फर्स्ट ऑप्शन। प्रदूषक, पॉल्यूटेंट इमिट नहीं करता ये। हाई वाटर यूसेज भी नहीं है। ए और बी दोनों इसमें होता है, बट मेन डिसएडवांटेज इसका वेदर डिपेंडेंसी। बारिश के समय में इसकी इफिशियंसी घट जाती है। 13 देखिए, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ सोलर पावर। तो एवरेज लाइफ इनकी लगभग 25 ईयर्स रहती है। तो जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग 20 to 30 ईयर्स।
14 देखिए, व्हाट डज नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग टर्म आपने काफ़ी सुना होगा। व्हाट डज नेट मीटरिंग रिफर इन सोलर एनर्जी सिस्टम। नेट मीटरिंग से आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया मेजरिंग पावर लॉसेस, नहीं। सेलिंग एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बैक टू द ग्रिड, तो राइट हो गया ये बी। अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को वापस बेचना नेट मीटरिंग होगा। 15 देखिए, कौन सी कंट्री सोलर पावर जनरेशन में ग्लोबली आज की डेट में लीड कर रही है? तो चाइना लीड कर रही है सबसे ज़्यादा, देन जर्मनी। तो चाइना अभी ग्लोबल लीडर है। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? तो नॉन पॉल्यूटिंग है ये, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से। मुख्य लाभ, सीएसपी फुल फॉर्म पूछा गया है सोलर में। तो सोलर में दो टाइप से होता है, एक फोटोवोल्टिक डायरेक्ट आपका सूर्य की रेडिएशन से एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर होता है, और सेकंड होता है कि ये कंसंट्रेटेड सोलर पावर जो लगाए जाते हैं, उससे क्या है कि आपको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है हीट करके, उसका यूज़ करके टरबाइन जनरेटर इनसे फिर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट की जाती है। एज ए बॉयलर आपका इसमें सीएसपी टेक्निक में यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी, कंसंट्रेटेड सोलर पावर। 18 देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन मूविंग वाटर। मूविंग वाटर में काइनेटिक एनर्जी रहती है। ए राइट आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ सोलर पैनल इन आइडियल कंडीशन। तो मैक्सिमम इफिशियंसी आइडियल कंडीशन में 30% तक रहती है। ट्रांसफार्मर में मुख्य रूप से, तो ये सोलर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। अभी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड देखिए, ट्रांसफार्मर में मुख्य रूप से कौन से कॉइल होते हैं, वाइंडिंग्स होती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी में आपको एसी वोल्टेज दिया जाता है, और सेकेंडरी लोड से कनेक्टेड रहती है, आउटपुट वोल्टेज जिससे प्राप्त होता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य वोल्टेज को अप या डाउन करना होता है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चारों ऑप्शन में से जो भी बेस्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उससे रिलेटेड आंसर होगा, वो आपको हमेशा सेलेक्ट करना है। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियाँ होती है? ओनली कॉपर, कॉपर ओनली आयरन, कॉपर एंड आयरन बोथ, नो लॉसेस, तो बोथ होगी। सी राइट आंसर हो गया। आयरन हानि, कोर हानि में हिस्टेरिसिस और ईडी करंट हानि होने वाली हानि होती है फेरस में। ट्रांसफार्मर की दक्षता आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, तो ए राइट आंसर होगा। कोर टाइप का ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कैसे व्यवस्थित की जाती है? तो अराउंड द कॉइल की जाती है इसमें, कोर टाइप में। और सेल टाइप में क्या होती है कि उसके अंदर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का अरेंजमेंट इन द मिडिल ऑफ द कोर। ठीक है, सेल में मिडिल में होगा और कोर में अराउंड द कोर होगा। 26 ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स क्या होता है? तो वाइंडिंग्स के बाहर गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर में 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। लॉस, नो लॉसेस, तो आदर्श में लॉस नहीं होगा। लीकेज फ्लक्स शून्य होगा, तो ए और बी बोथ राइट हो जाएगा। ओनली लीकेज फ्लक्स 0, नो, बोथ होगा सी। आदर्श ट्रांसफार्मर में कोई हानि नहीं होती और लीकेज फ्लक्स शून्य होता है। 28 देखिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे, तो सिंगल फेज या ओनली ट्रांसफार्मर भी पूछा जाता है, तो ये फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। इसमें क्या होता है? व्हेन एसी फ्लोज थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई दी जाती है, प्रवाहित होती है, तो ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। एक चुंबकीय प्रेरण एक्ट होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होता है। 29 द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज जनरली मेड ऑफ विच मटेरियल। कोर पूछा गया है यहाँ पे, तो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, क्योंकि ये रिड्यूस करती है हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस को, क्योंकि इसकी हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है सिलिकॉन स्टील की। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने हैं, उसको नोट डाउन रखना है। ये
जो क्वेश्चंस होते हैं किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, चेंज करके भी पूछे जा सकते हैं। वाई आर द लेमिनेशंस यूज्ड इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर कोर में लेमिनेशन का क्या यूज़ है? तो ये क्या करते हैं, इसकी ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए लेमिनेशंस इसमें कोर में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इफ़िशियंसी बढ़ाने, ईडी करंट कम, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने और हिस्टेरेसिस होने को कम करने। तो लेमिनेशंस हेल्प करता है ब्रेक द ईडी करंट पाथ्स, दस रिड्यूस द लॉसेस। तो ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। 31 देखिए, ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन प्रदान करता है? कोर, ऑयल, इंसुलेशन पेपर, कूलिंग ट्यूब। तो वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन पेपर का यूज़ किया जाता है जिससे शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। 32, ट्रांसफार्मर ऑयल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कूलिंग और इंसुलेशन दोनों करता है ये। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रीदर? तो ब्रीदर का उपयोग आपको बताया था, सिलिका जेल और डिफरेंट और भी कुछ यूज किए जाते हैं इसमें। तो नमी को अवशोषित करने के लिए यूज किया जाता है। विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज जनरली यूज्ड इन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर? हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में हेलिकल वाइंडिंग का यूज किया जाता है बिकॉज ये इट कैन बी हैंडल हायर मैकेनिकल स्ट्रेसेस एंड इफिशियंट इन टर्म ऑफ कूलिंग। ठीक है, यह उच्च यांत्रिक तनावों को संभाल सकती है और शीतलन के मामले में कुशल होती है। व्हाट हैपेंस इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी टू ए ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज्ड? सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो क्या होगा? इससे जो कोर में लॉसेज होता है वो बढ़ जाता है। कोर हानियाँ जिनमें हिस्टेरेसिस और ईडी करंट हानियाँ शामिल है, आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है क्योंकि ये आवृत्ति के जो फ्रीक्वेंसी वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पेशली ईडी करंट लॉसेस इंक्रीज हो जाता है इससे। 36, विच टाइप ऑफ कूलिंग इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफार्मर में? तो आप सभी ने देखा होगा, इसमें ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल जनरली यूज़ किया जाता है, सबसे अधिक यूज़ किया जाता है। वो बाकी भी यूज़ होता है बट इसमें मैक्सिमम पूछा गया आपसे। तो ऑयल, ON, AN, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर? तो ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से आपका सर्किट के बीच विद्युत शक्ति स्थानांतरित करना इसका प्राइमरी फंक्शन है। सिमिलर क्वेश्चन ऊपर दिया गया था, उसमें ऑप्शंस दिए गए थे वोल्टेज अप या डाउन के लिए। इफ़िशियंसी पूछा है गुड ट्रांसफार्मर की, तो 90 to 99% इसकी अप टू 99% तक इफ़िशियंसी होती है। इन अ ट्रांसफार्मर व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइमरी वोल्टेज? वाई पूछा गया, व्हाट नहीं, क्यों दोनों डिफरेंस है? तो आपने इक्वेशन देखा था VS से, VS बाई VP इक्वल टू NS बाई NP। तो इनका जो वोल्टेज का रेशियो रहता है सेकेंडरी और प्राइमरी का इक्वल टू होता है, उसमें नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं NS बाई NP। तो ड्यू टू द टर्न रेशियो की वजह से दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी डिफरेंट होते हैं। 40 देखिए, वाई इज़ द ट्रांसफार्मर रेटेड इन KVA एंड नॉट इन किलोवाट? किलोवाट में नहीं रेटिंग दी होती है, KVA में रेटिंग दी जाती है। तो इसका रीज़न है हानियाँ, जो लॉसेस होते हैं वो पावर फैक्टर से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को KVA में रेट किया जाता है क्योंकि उनकी लॉसेस, कोर और कॉपर लॉसेज होते हैं वोल्टेज और करंट पर। ट्रांसफार्मर को KVA में रेट किया जाता है क्योंकि उसकी जो लॉसेस, कोर और कॉपर हानियाँ होती है वोल्टेज और करंट पर निर्भर करती है, न कि लोड के पावर फैक्टर पर। तो पावर फैक्टर वास्तविक पावर किलोवाट को प्रभावित करता है, लेकिन यह ट्रांसफार्मर की वोल्टेज और करंट संभालने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है, तो इसलिए KVA में इसको रेट किया जाता है। 41 देखिए, व्हाट काजेज हिस्टेरेसिस लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर में हिस्टेरेसिस हानि का क्या कारण है? तो इसमें कोर का चुंबकीकरण और अवचुंबकीकरण, जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है कोर में, उस वजह से हिस्टेरेसिस लॉस रहता है। विच पैरामीटर डिटरमाइंस द वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो? तो ट्रांसफार्मर रेशियो का अभी आपने फॉर्मूला देखा था। तो जो 4 ऑप्शन है इनमें से नंबर ऑफ टर्न्स उसमें यूज हुए थे। ठीक है,
43 विच टूल इज यूज टू टाइटन और लूजन। तो ये लास्ट जो आपने हैंड टूल्स इलेक्ट्रिकल के देखे थे उनसे रिलेटेड है। अभी अभी आपने सोलर और ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। कौन सा टूल नट बोल्ट को टाइट करने के लिए यूज़ होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको ध्यान से देखना है, इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो स्पैनर का यूज़ किया जाता है। विभिन्न आकार के नट बोल्ट को कसने या ढीला करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यह इस कार्य के लिए आवश्यक पकड़ व लीवरेज प्रदान करता है स्पैनर। विच टूल इज यूज टू स्ट्रिप द इंसुलेशन। इंसुलेशन निकालने के लिए तो इलेक्ट्रिकल नाइफ का यूज़ किया जाता है। सी। कंटिन्यूटी टेस्टर इज यूज टू चेक द। तो कंटिन्यूटी ऑफ सर्किट, सर्किट की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कंटिन्यूटी टेस्टर का उपयोग किया जाता है। कि विद्युत सर्किट पूरा है या नहीं, यानी कि करंट बहने के लिए एक निरंतर मार्ग है। यह आमतौर पर सर्किट में टूटने या दोषों का पता लगाने के लिए इसका सर्किट टेस्टर का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन प्लायर। का प्राइमरी यूज़ आपको तारों को काटने और पकड़ने में किया जाता है। चारों ऑप्शन देखेंगे आप उसमें से। कॉम्बिनेशन प्लायर एक बहुउद्देशीय उपकरण है जिसका मुख्य उपयोग तारों को काटने, पकड़ने, मोड़ने और घुमाने के लिए किया जाता है। यह सामान्य रूप से विद्युत कार्य और अन्य अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। स्लॉटेड स्क्रू के लिए किस प्रकार का पेचकस उपयोग किया जाता है? तो स्लॉटेड स्क्रू में आपका इस प्रकार से आप देखोगे क्रॉस सेक्शन, तो टॉप का इस प्रकार से रहता है। तो फ्लैट हेड पेचकस स्क्रू ड्राइवर जो ए है उसका उपयोग किया जाएगा इसको। विच टूल इज यूज टू बेंड इलेक्ट्रिकल कंड्यूट। को बेंड करने के लिए पाइप बेंडर का उपयोग किया जाता है। फिश स्टेप अंडरलाइन किया गया है, इनको आप लर्न कर लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिश स्टेप इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। फिश स्टेप का उपयोग किया जाता है कंड्यूट के माध्यम में तार खींचने के लिए। जो वायर का कंड्यूट होता है उसमें तार को पुल करने के लिए फिश स्टेप का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन द्वारा वायरिंग इंस्टॉलेशन के दौरान कंड्यूट या दीवारों के माध्यम से तार खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह लचीला होता है और संकरे स्थानों से गुजरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 50 देखिए, विच टूल इज यूज टू कटिंग मेटल कंड्यूट एंड रोड्स। तो जो चारों ऑप्शन हैमर, फाइल, हेक्सा, स्पैनर, तो हेक्सा इसको कटिंग के लिए यूज़ होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर कील ठोकने के लिए, तारों के इंसुलेशन हटाने के लिए, विद्युत मापने के लिए, स्क्रू कसने। तो सी राइट आंसर, विद्युत मेजरमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। मल्टीमीटर का मुख्य उपयोग वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध जैसे विद्युत मान मापने के लिए किया जाता है। यह विद्युत सर्किटों का परीक्षण और समस्या समाधान के लिए एक आवश्यक उपकरण है। तो ये इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल टूल है जो सभी इलेक्ट्रीशियंस के पास किट में रहता है। 52 विच टूल इज यूज टू ड्रिल होल्स इन वॉल्स ऑफ वायरिंग। तो ड्रिल करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का यूज़ किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ प्लायर इज यूज टू कटिंग नेल। नेल और हार्ड वायर कट करने के लिए आपको साइड कटिंग प्लायर किया जाता है। तो इसमें टिप दी रही टिप होती है, इसे डायगोनल कटर भी कहा जाता है। स्पेशली डिजाइन किया जाता है इसको कटिंग नेल्स, हार्ड वायर्स एंड अदर मटेरियल्स के लिए। 54 देखिए, विच फाइल इज यूज टू स्मूथन शार्प मेटल। शार्प मेटल एजेस के लिए आपको फ्लैट फाइल का यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना। फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड, ट्रेंगुलर। तो शार्प मेटल एजेस के लिए फ्लैट फाइल का यूज़ होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्किट टेस्टर। सर्किट टेस्टर क्या करता है, जीवित जो लाइव वायर होते हैं उनकी चेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी ऑप्शन स्क्रू कसने, तार काटने, पाइप मोड़ने, इनके लिए नहीं यूज होता है। आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो अगर आपने थ्योरी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की है, कई बार रिवीजन किया है, तो आप सही ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे। 56 कौन सी रिंच यूज की जाती है पाइप फिटिंग में। तो पाइप फिटिंग में पाइप रिंच का उपयोग किया जाता है। पाइप रिंच विशेष रूप से पाइप फिटिंग को कसने या ढीला करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। इसके पास समायोजित जबड़े होते हैं जो पाइपों पर मजबूत पकड़ प्रदान करते हैं और महत्वपूर्ण टॉर्क लगाने में मदद करते हैं।
57 देखिए, विच टूल इज बेस्ट प्रिसाइज कटिंग ऑफ वायर। तो डायगोनल कटर का यूज़ किया जाता है। सिमिलर क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण तारों को काटने के लिए उपयोग किया जाता है? तारों को कट करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेवल, टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर। तो प्लायर का यूज़ होता है। व्हाट इज़ द वायर स्ट्रिपर यूज्ड फॉर? वायर स्ट्रिपर का यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो थ्योरी के टाइम देखा आपने, तारों के इंसुलेशन हटाने के लिए वायर स्ट्रिपर का यूज़ किया जाता है। बी राइट आंसर हो गया। पेचकस का यूज किस लिए किया जाता है? फॉर टाइटनिंग और लूजनिंग द स्क्रूज। चारों ऑप्शन देखना है इसमें आपको। तारों को काटने के लिए नहीं यूज होता है, प्लायर का यूज होता है। पेचकस को कस नट बोल्ट के लिए आपने देखा था, वो अलग था स्पैनर। ये स्क्रूज को कसने या टाइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्रिम्पिंग टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज़ द क्रिम्पिंग टूल यूज्ड फॉर? तो तारों को जोड़ने के लिए क्रिम्पिंग टूल का यूज़ होता है। तारों को मोड़ने के लिए, माप लेने के लिए भी नहीं होता। क्रिम्पिंग टूल का उपयोग दो तारों को जोड़ने या कनेक्टर्स को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे वे एक सुरक्षित इलेक्ट्रिक कनेक्शन बनाते हैं। टेस्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेस्टर? अब मैं इसमें किस टाइप का टेस्टर है वो नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो वोल्टेज की जांच करने के लिए, करंट की माप लेने के लिए, प्रतिरोध की माप लेने के लिए, उपयुक्त सभी। तो जनरली हम वोल्टेज चेक करने के लिए करते हैं, बट डिफरेंट टाइप के टेस्टर्स होते हैं जिनसे हम करंट मेजरमेंट और रेजिस्टेंस मेजरमेंट भी किया जाता है। टोंग टेस्टर यूज़ किया होगा आपने, इसको क्लैंप मीटर भी कहते हैं, और ये इलेक्ट्रिक करंट और एम्पियर्स सर्किट में मेजर करता है। तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन हो जाएगा इसका 62। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट का पता लगाने में सहायक होता है? शॉर्ट सर्किट के लिए प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, मीटर ये सब यूज़ नहीं होगा, टेस्टर का यूज़ किया जाएगा। वायर स्ट्रिपर का उपयोग किस प्रकार के तारों पर किया जाता है? ओनली ठोस तारों पर, केवल स्टैंडर्ड पे? तो ठोस और स्टैंडर्ड दोनों पे किया जाता है। सी राइट आंसर हो गया। 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर स्ट्रिप इंसुलेशन? तो वायर स्ट्रिप का इंसुलेशन, इसको इंसुलेशन निकालने के लिए यूज होता है वायर स्ट्रिपर। क्रिम्पिंग टूल, आप सभी ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट जो हमने, जो नए एडिशन हुआ इस बार, उनसे रिलेटेड थ्योरी देखेगी। थ्री थ्री टॉपिक अलग अलग किए थे, और इनके ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। आप इनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज मिलते हैं उनकी और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इस वीक देखेंगे, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, तो चैप्टर 2 के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ चैप्टर 1 की काफ़ी प्रैक्टिस की गई है, वो भी देखेंगे। और इसके बाद हम लॉजिक गेट और बाइनरी कन्वर्जन का इस वीक देखेंगे। नेक्स्ट वीक हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस से चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।